हाँ, बोल, करेगा ऐसे? बोल। अरे तुम ऐसा करते ही क्यों हो? और तुमको मारू ना तो तुम तो ठीक ही नहीं होगे। छोड़ दो बाबू, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं और फकीरबाजी नहीं करूँगा। मैं अब सारे काम कर दूंगा। छोड़ दो बाबू, छोड़ दो। सिर्फ तेरे कारण मेरी जिंदगी इस हाल में है। अगर तू इस धरती पर ना आता तो मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। तेरे कारण मैंने तेरी माँ को खो दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है पिताजी। मैं तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तब तो मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ। अरे तू एक अभिशाप है, अभिशाप, जिस वजह से तेरे आने के साथ ही तेरी माँ की मौत हो गई और अब तू मुझे सताकर मार रहा है। अरे मुझे मत मारो बाबा, मुझे मत मारो। मैं अब सारे काम कर दूंगा। ये सब सब्जियां उठाकर मैं ही बाजार में ले जा रहा हूँ बाबा। हाँ, ले जाओगे, और कौन ले जाएगा? सुबह निकल गई, दोपहर हो गई, अब तेरी ये सब्जी खरीदेगा कौन रे? मैं वादा करता हूँ बाबा कि मैं सारी सब्जियां बेच कर ही लौटूंगा, उससे पहले नहीं लौटूंगा। याद रखना, इस बार छोड़ रहा हूँ। अगली बार काम में फाकीबाजी करते देखा ना तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा वो। ठीक है बाबा, ठीक है, याद रखूंगा। मैं अब कभी फाकीबाजी नहीं करूंगा। हाँ। और एक बात, ये सब्जियां बेचे बिना घर में एक पाय रखकर मत आना। ये सब्जियां बिकी जानी चाहिए, चाहे जो समय लगे, उसके बाद ही तू घर लौटेगा, समझा? गुड्डू के जन्म के समय उसकी माँ चल बसी थी, इसलिए अरुण हमेशा गुड्डू को इसके लिए दोषी ठहराता है और उस पर अपना गुस्सा उतारता रहता है। क्या रे बच्चा, कहाँ जा रहा है? अरे इधर आ, मेरी एक बात तो सुन ले। नहीं काका, बहुत देर हो रही है, घर जाना है, नहीं तो बाबू फिर से चिल्लाएंगे। अरे तुम्हारा पिताजी तुम्हारे ऊपर चिल्लाता है ना? तुम्हारे मन में बहुत दुख है ना? हाँ काका, मेरे मन में बहुत दुख है। मेरे पिताजी मुझसे ऐसा क्यों करते हैं? मैंने तो कोई गलती नहीं की। अच्छा ये बता, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा ये दुख खत्म कर दूं? तब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सुख शांति होगी। सब तो यही चाहते हैं। अब आप बताओ, आप कैसे करोगे? देख, मेरे पास एक तरीका है। ये बीज तुम मुझसे लेकर जाओ, इन्हें मिट्टी में बो दोगे तो उस पे मोती जैसा फल होगा। एक पेड़ उगेगा जिस पे मोती होगा, मोती। ये क्या बात कर रहे हो काका? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या वाकई में हो सकता है क्या? अरे किसने कहा कि नहीं हो सकता? जरूर होगा। तुम एक बार लेकर देखो तो सही। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, बस अच्छी तरह देखभाल करना, फिर देखना क्या होता है। ओह, ठीक है, मैं कर लूंगा, पर पैसे खर्च करके खरीदूंगा तो पिताजी मुझे पीटेंगे, फिर मैं क्या करूंगा? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है बेटा। ये तो तुम जानते हो ना? इसीलिए मैं तुम्हें ये अच्छी चीज दे रहा हूँ। इसके बदले तुम मुझे इसकी कीमत दोगे, बस। हाँ, बात तो आपकी सही है। बिना दाम दिए किसी से कुछ लेना उचित नहीं होता। ठीक है, दे दो, मैं ले रहा हूँ, लाओ। तेरी तो ले। हाँ, नहीं तो तेरी इतनी हिम्मत हो गई। सुबह एक बार मार खा के गया, फिर भी सीखा नहीं क्या? अब तुझे मार मार कर मैं खत्म कर दूंगा। साले तेरी तो अरे विश्वास कीजिए पिताजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो सब्जी वाले काका ने कहा
कि दाम देकर ये बीज ले लो। तब तो मुझ पर और चिल्लाओगे नहीं ना? पापा बस कीजिए ना। अरे उस सब्जी वाले ने तुझे धोखा देने के लिए ऐसा बोला। क्या तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या? और तुम सब मान लिए? मूर्ख कहीं के। ला दे, मेरे सारे पैसे वापस कर। कितने दिन से मैंने ये सब्जियां मेहनत से उगाई हैं और तू ऐसे ही गुलछर्रे उड़ा रहा है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है पिताजी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। वादा करता हूँ, वादा करते हो? कितनी बार वादा करता है तू? हैं? तुझे देख मुझे कितना नुकसान हुआ है। अगर तू मेरा बेटा न होता ना तो अभी तुझे मार मार कर माटी में दफन कर देता। नालायक मूर्ख कहीं का। मैं समझा नहीं पिताजी, मुझसे गलती हो गई। वो आदमी मुझे धोखा देगा मैं नहीं जानता था। अगर जानता तो कभी ये बीज लेकर नहीं आता। लेकर तो ऐसे आया है जैसे कितना बड़ा महान काम कर दिया हो। इस महान काम के कारण अगले 2 दिनों तक तेरा खाना पीना सब बंद। बात करता है, मैं अम्मा से कहकर तेरा खाना बंद करवा दूंगा। ऐसा मत करिए पिताजी, कृपया करके ऐसा मत करिए। मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तो मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे हाथ से बचने के लिए मैंने ये सब किया है। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अभी इसी पल मेरे आंखों के सामने से हट जा। नालायक अभिशापी कहीं का, श्रापित बेटा। अरे बड़ा होकर डकैत बन जाएगा तू। अरे चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग। अरुण की मार सहने के बाद भी गुड्डू आशा लेकर बीज दफनाने का निर्णय लेता है। उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती है, इसलिए गुड्डू के इस काम का समर्थन करती है। क्या रे बेटा, तुझे तेरे पिता ने बहुत मारा है ना? मैं जब पास के घर गई थी तब से तुझे मारना शुरू कर दिया। मैं घर पर होती तो वो तुम्हें नहीं मार पाता। क्या करूं दादी माँ, सुबह भी एक बार मारा, फिर जब सब्जी वब्जी बेचकर घर आया फिर मारा। मैं लग रहा है ऐसे ही मार खा खा कर मर जाऊंगा। बताओ दादी माँ, मेरा क्या दोष है? तेरा कोई दोष नहीं बेटा। दोष है कि तेरी माँ तेरे जन्म के समय पर मर गई। तेरे पिता तेरी माँ से बहुत प्यार करते थे। तेरे जन्म के समय उसने तेरी माँ को खो दिया, इसलिए वो हमेशा तुझे दोष देता है। तो क्या मुझे प्यार नहीं मिलेगा? पर पिताजी मुझे क्यों प्यार नहीं करते दादी माँ? तुझे जन्म देते हुए तेरी माँ चल बसी। तुम्हारे पिता ने माँ को खोया, इसलिए वो तुम्हें हमेशा दोष देते हैं। मुझे ये सब पसंद नहीं है दादी माँ। कभी कभी मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाऊं। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। सुन बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम कहाँ जाओगे? इसीलिए तो जा नहीं सकता दादी माँ। देखो, मैंने ये बीज यहीं दफनाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बीज से पेड़ उगेगा। तुम अगर इन बीजों की अच्छी देखभाल करोगे तो जरूर पेड़ होगा। ऐसा ही हो दादी माँ। मैं भी दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने तेरे भले के लिए ये बीज लिया था। क्यों रे, कहाँ गया था तू? हैं? और यहाँ कितने काम पड़े हैं, ये काम कौन करेगा रे? सुन, तूने फिर से फाकीबाजी गुलछर्रे उड़ाना शुरू कर दिया ना? हैं? नहीं बाबा, मैं गुलछर्रे क्यों उड़ाऊंगा? आप बताइए कौन से काम है? मैं सब कर देता हूँ ना। मैं तो वहीं बीजों के पास ही था। तू सारा समय तो वहीं यहाँ वहाँ घूम कर बिता देता है, नहीं तो बैठा रहता है। कोई और काम करते नहीं आता क्या तेरे को? क्या समझ रहा है?
मोती ऐसे नहीं होते हैं, मोती पानी में बनते हैं, पानी में। खैर बाबा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि इन बीजों से एक दिन पेड़ होगा, और उस पेड़ पर क्या होगा मैं वही देखना चाहता हूँ। आप मुझे मना मत कीजिए ना, मैं आपका सारा काम कर दूंगा बाबा। सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है तू, और मेरा दिमाग खराब कर रहा है। खैर, अब मुझे बहुत सारा काम है, इसीलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं, नहीं तो तेरा तो क्या है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। फिर भी सुन, ये राख और झाई, ये सब जो कचरा पड़ा है, इसको यहाँ से हटा, सारा काम कर और साफ सफाई कर। हाँ ठीक है, वैसा ही होगा। आप और बताइए और क्या करना है। अच्छा पापा, आप कहाँ जा रहे हैं, कब लौटेंगे? मैं शहर जा रहा हूँ, लौटने में 5-6 दिन लगेंगे, और ये 5-6 दिन में आकर देखूंगा कि बाग पूरी तरह से ठीक ठाक है कि नहीं। सारी सब्जियां उठाकर बाजार में बेचकर सारे पैसे तू दादी के पास रखेगा। अब कोई फालतू के बीज नहीं खरीदेगा, समझा? हाँ हाँ ठीक है बाबा, इस बार मैं पैसा इधर उधर नहीं करूँगा, सारे पैसे दादी के पास रख दूंगा। हाँ, लेकिन फिर भी तुझ पर भरोसा नहीं है। अगर एक एक रुपया का हिसाब नहीं दे सका तो तेरी खबर मैं ऐसी लूंगा ना कि मैं बात नहीं करूंगा। मेरा लात और मेरा डंडा और मेरा जूता बात करेगा तुझसे, समझा? हाँ 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 हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ सहेज कर ठीक से रख दूंगा। आप सावधानी से जाइएगा और जल्दी आइएगा पिताजी। अचानक सबको चौंका देने वाली बात होती है। गुड्डू के लगाए बीज से पेड़ उगता है और उस पेड़ पर मोती लगते हैं। अरुण सहित घर के सभी लोग ये दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं। अरे ये क्या, ऐसा पेड़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और ये पेड़ पर ये चमक क्या रहा है? कहीं गुड्डू की बात सच तो नहीं हो गई? ए गुड्डू, ए गुड्डू, अरे कहाँ है रे तू गुड्डू? इधर आ, इधर आ, जल्दी आ। क्या हुआ, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या फिर से उस बच्चे ने कुछ गलती कर दी? इस बार उसे मत मारना, दया करो। अरे माँ, क्या मैं हमेशा मारता ही रहता हूँ क्या? देखो तो जरा, ये पेड़ आंगन के पास कहाँ से आ गया, और इस पर ये चमकती हुई चीज क्या है? अरे यही तो वो जगह है जहाँ पे मैंने बीज लगाया था। मतलब कि बीज से रातों रात पेड़ उग आया और उस पेड़ पर मोती लगे हैं। हाँ, वही तो मैं भी देख रही हूँ बेटा, तेरी बात सच निकली। यानी तू कोई गलत चीज नहीं लाया था। देख लिया ना अरुण, मेरा पोता कोई गलत काम नहीं करता, फिर भी तूने उसे कितना मारा। हाँ, वाकई में माँ, हैरान तो मैं खुद भी हूँ। मतलब मैंने कभी ऐसा अजीब चमत्कार नहीं देखा। बताओ ना, क्या तुमने कभी देखा है क्या कि पेड़ पर मोती लगे हों? नहीं रे, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। हमेशा यही सुना कि मोती तो सिर्फ सीप में बनते हैं। हाँ, शाबाश गुड्डू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बेवजह कितना मारा जबकि तू सही था। अच्छा बेटा, कहाँ से मिला तुझे ये बीज? पापा, वो सब्जी वाले काका ने दिया था, वहीं से मिला था मुझे। लेकिन उसके बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा। मैंने काका को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले पापा। हाँ, खैर बेटा, अब इन मोतियों को बेचकर हम बहुत अमीर बन जाएंगे। अब हमें कोई दुख या कष्ट नहीं होगा। कुछ ही दिनों में मोती बेचकर अरुण अमीर बन गया। उसके भीतर अहंकार और लालच बढ़ने लगा। देखा माँ, हमारी हालत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पहले तो सब्जी बेचकर किसी तरह घर चलता था, और अब देखो। तो उसमें क्या बुरा था? सब्जी बेचकर हमारा गुजारा अच्छे से चलता था। अब अमीर हो गए तो पुराने दिनों को भूल जाओगे क्या?
अरे माँ, तुम अब भी पुराने जमाने में अटकी हो। अरे अब वो दिन नहीं रहे। हमारी पुरानी हालत और अब की हालत में जमीन आसमान का फर्क है माँ। तेरी बातों से तो लगता है जैसे कभी गरीब था ही नहीं। ये दौलत कब तक रहेगी कौन जानता है। अगर ये सब चला गया तो फिर वही पुराने दिन लौट आएंगे। अरे मेरे पास खजाना है, खजाना, वो कभी खत्म नहीं होगा। अब फिर से पुराने हालात में लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे कौन जिएगा ऐसी बेकार जिंदगी। अब है मजे की जिंदगी। इतना अहंकार अच्छा नहीं बेटा। ऊपर वाला कब किसे कैसी हालत में पहुंचा दे कोई नहीं जानता। ऊपर वाले की बात कर रहा है। हाँ, मैं भी तो यही कहता हूँ माँ। ऊपर वाले की कृपा से ही तो आज हमारी इतनी अच्छी जिंदगी चल रही है, इतने अच्छे हालात हैं। और ये सब तो तेरे बेटे की वजह से हुआ। बच्चे को जरा इंसान की तरह रख, हमेशा उसे मारता रहता है। नहीं 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 माँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि बेटे को प्यार से रखूंगा। आखिर उसी की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है ना माँ? जो करना है वो तेरी मर्जी। मेरी बात तो तूने कभी सुनी नहीं, अब भी नहीं सुनेगा। हाँ, अगर लालच में आकर बच्चे से अच्छा बर्ताव करे तो वो तेरी किस्मत है। क्या बात है अरुण, तुम तो सब्जी वाले से सीधा अमीर आदमी बन गए। बताओ भैया, कैसे हुआ ये सब कुछ? अरे मत पूछो भाई, बस समझो कि सब्जी बेचते बेचते यहाँ तक पहुँच गया। और बताओ तुम्हारा क्या हाल है? अरे मेरा क्या हाल होगा, बस थोड़ा बहुत काम करके गुजारा चल रहा है। लेकिन तुम तो बिना किसी कारण के इतना आगे नहीं बढ़े होगे। कोई तो चक्कर होगा, राज होगा, रहस्य होगा। है बताओ। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं किया कि बिना वजह ही यहाँ तक पहुँच जाऊं। हाँ, तो फिर तुम हमें भाई मानते ही नहीं हो। बचपन से साथ रहा हो, जब भी तुम्हें परेशानी आई किसने मदद की? मैंने। और आज तुम ये रहस्य हमसे छिपा रहे हो। तुम चाहते नहीं हो कि तुम्हारे भाई का भी भला हो। हैं? सही है ना? अरे 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 अरे, अच्छा, नाराज मत हो। चलो मैं तुमको बताता हूँ, लेकिन हाँ, किसी को बताना मत, ठीक है ना? तेरे की, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो मैं किसी को बताऊंगा। इस गांव में वैसे भी मेरा ज्यादा किसी से मेल जोल नहीं है, बस तुमसे मिलता हूँ कभी कभी। हाँ तो सुनो, एक दिन मेरे बेटे ने बाजार से एक बीज लाया। उस बीज से जो पेड़ उगा उस पर मोती लगते हैं। बस उन्हीं मोतियों को बेचकर मैं अमीर बन गया। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? वाकई में ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। मैं यकीन नहीं कर पा रहा भाई कि पेड़ में मोती लगे। ये तो बिल्कुल असंभव सी बात है। धत। लो, इसीलिए मैं किसी को बताता नहीं हूँ। अरे भाई, ये बात सच है। अगर यकीन नहीं होता तो मेरे घर चलकर खुद ही देख लो, तब यकीन हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? अरे बाप रे, जब तुम इतनी जिद से कह रहे हो भरोसे के साथ, तो अब तुम्हारी हालत देखकर भी लगता है कि बात तो सच है। तो ठीक है, मैं किसी दिन आकर देखूंगा। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ। रघु एक डकैत है, लेकिन गांव में ये बात कोई नहीं जानता। वो हमेशा अपने गांव के बाहर ही चोरी करता है, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि अरुण के घर से चोरी करेगा और फिर गांव छोड़ देगा। अरे सुनो भाग्यवान, इस बार जबरदस्त खबर लेकर आया हूँ। अगर ये डकैती हो गई ना तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। क्या खबर लाए हो? हर बार चोरी करने जाते हो और 2 पैसे से ज्यादा लेकर नहीं आते। इस बार क्या खास है? इस बार जो खबर है ना, वो सच में बहुत बड़ी है। ये समझो, हम अमीर बन जाएंगे, अमीर। क्यों? क्या किसी खजाने का पता चला है? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा होगा। अब तक
आपकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। बिल्कुल, उसी के लिए इतना खुश हूँ। सुनो, वो जो अरुण है ना, उसके घर में एक अजीब सा पेड़ है जिस पर लगते हैं मोती। क्या बकवास कर रहे हो? इतनी रात को मजाक करने के लिए मुझे जगा रखा है? अरे नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। अगर भरोसा नहीं है तो कल सुबह जाकर खुद ही देख आओ ना। अच्छा, तो कल जाकर देख लेना और मुझे भी यकीन हो जाएगा कि मेरी बात सही है या फिर नहीं। ठीक है, मैं खुद जाकर देखूंगी। तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं होता। ऐसी अजीब बात पहले कभी नहीं सुनी। ठीक है, देख कर बताना मुझे। ठीक है, अगर ये बात सच निकली तो फिर सारी तैयारी कर लेना चोरी की। अरे बहू, इतने दिन बाद आज मेरे घर कितनी मुसीबतें आई, पर तूने एक बार भी हाल चाल नहीं पूछा। क्या करूं बूढ़ी माँ, मेरी अपनी परेशानियां भी तो कम नहीं है। तुम्हारा बेटा जितना कमाता है उसी से घर चलता है, ऊपर से मुझे दूसरों के घर भी काम करना पड़ता है। समझती हूँ बेटी, समझती हूँ। चलो बैठो, थोड़ी बातें करते हैं। बातें करने ही आई थी, आज कोई काम नहीं था तो सोचा आपसे मिलने चली आऊं, लेकिन आपके घर की हालत देखकर तो बात करने का मन ही नहीं रहा। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? हमने तो तेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। नहीं नहीं बूढ़ी माँ, ऐसा नहीं है। बस अब आप लोग इतने बड़े आदमी बन गए हैं, गांव के सबसे अमीर लोगों में आप भी शामिल हैं। अब आपसे बात करने में डर लगता है। अरे तू भी ना पगली है, अमीर गरीब से क्या होता है, हम अपने लोगों को कैसे भूल सकते हैं। अच्छा बूढ़ी माँ, वो जो आंगन के पास पेड़ है उस पर कुछ चमकता हुआ दिख रहा था। वो पेड़ पहले तो कभी नहीं देखा, अचानक कहाँ से आ गया? अरे वो पेड़ तो मेरे पोते ने कुछ दिन पहले लगाया था, और जो चमक देख रही हो वो उसके फल हैं। ओह, तो जो सुना था वो सच था, झूठ नहीं। क्या सुना था तूने? नहीं नहीं बूढ़ी माँ, कुछ नहीं, चलती हूँ। याद आया, कुछ जरूरी काम है, फिर कभी आकर ठीक से बात करूंगी। उसी रात रघु डकैत अपने साथियों के साथ अरुण के घर चोरी करने आता है, लेकिन अरुण को पहले से शक हो चुका था और वो पूरी तैयारी कर चुका था। अरे उस्ताद उस्ताद उस्ताद, देखे देखे देखे, वो आंगन के पास जो पेड़ है वो कैसे अंधेरे में भी चमक रहा है। हाँ रे, मैं भी देख रहा हूँ। अरे ससुरा, इसका मतलब खबर झूठी नहीं थी। अपनी आंखों से देखे बिना कोई भी यकीन नहीं करता कि दुनिया में ऐसा चमत्कार भी होता है। वही तो, अब बातें करने का समय नहीं है उस्ताद, जल्दी से वो मोतियां लेकर यहाँ से निकलना होगा। ठीक कहता है। चल तू पेड़ पर चढ़ जा, मैं नीचे खड़ा हूँ। चल। अरे उस्ताद, ये क्या? किसी ने पेड़ पर अरे रे 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 अरे रे 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 गोंद लगा दी है। मैं ऊपर नहीं जा पा रहा, मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रहा। अरे उस्ताद, मैं तो पेड़ पर चिपक गया। अरे रे 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 रे। हैं? ये क्या बकवास कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें हमारे चोरी की भनक पहले ही लग गई हो? बिल्कुल सही कहा मित्र तुमने, इसीलिए तो मैंने ये इंतजाम किया था। मेरे इतने कीमती मोतियों की रखवाली के लिए इतना तो करना बनता है। और तुम दादा, मैंने तो तुम्हें अच्छा इंसान समझा था ना। अरे अरुण, तू यहाँ? मेरे ही घर में तो मैं ही रहूंगा ना। तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और मतलब कि तुम ही वो डकैत हो जो आसपास के गांवों में चोरी करते फिरते हो, है ना? अरे नहीं 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 भाई, यकीन करो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। हम तो बस इस पेड़ को देखने के लिए आए थे।
तूने ही तो कहा था कि आकर देख लेना, तो बस आ गए देखने। आहा, तो अब पुलिस को बुलाते हैं, वो तुम्हारा सारा आहा निकालेगी। वो भी इस पेड़ को देखने आएंगे तुम्हारे साथ। रुक जा बेटा। अम्मा, आप अरुण दादा से कहिए ना कि वो मेरे पति को छोड़ दे। अगर वो पुलिस से कह देंगे तो वो लोग मेरे पति को छोड़ देंगे। मैं इन बातों में नहीं पड़ती बेटी। तुम्हारा पति हमारे घर चोरी करने आया था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम ऐसे इंसान का साथ दे रही हो। क्या करूं अम्मा, घर घर काम करके 2 पैसे भी नहीं मिलते। पेट पालना मुश्किल है, इसलिए मजबूरी में उसे इस रास्ते पर उतरना पड़ा। इसीलिए वो चोरी करेगा, गरीबों का माल लूटेगा। ऐसे करने से चैन मिलता है क्या? नहीं अम्मा, उसने कभी गांव के किसी आदमी का नुकसान नहीं किया। वो सिर्फ अमीरों के घरों में चोरी करता था, वो भी दूसरे गांव में। वाह वाह वाह, तो डकैत भी नेक दिल है क्या? अच्छा काम कर रहा है। तो फिर हमारे घर क्यों आया चोरी करने? आपके घर के उस पेड़ को देखकर लालच आ गया था। उसने सोचा उस पेड़ के मोती मिल जाएं तो कहीं और चोरी नहीं करनी पड़ेगी, चैन से रहेगा। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरे बेटे ने जो फैसला लिया है वही होगा। अम्मा, आप जरा समझाइए ना अपने बेटे को। हम वादा करते हैं अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं कहाँ जाऊँ? अब कैसे जीऊंगी? जो चाहो करो, मैं अन्याय को बढ़ावा नहीं देती। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, नहीं तो मैं भी अपने बेटे के अन्याय का साथ ना देती। धीरे धीरे पूरे गांव में उस पेड़ की चर्चा फैलने लगी। सबकी नजर अब उसी पेड़ पर थी। अरुण का परिवार परेशान था। अब क्या करें माँ, पता नहीं मैंने उस डकैत को बताया ही क्यों। अब तो सबको उस पेड़ के बारे में पता चल गया। मैं क्या कहूँ बेटा, मेरा कहना तो यही है कि उस पेड़ को काट देना चाहिए। उसी ने हमारी सुख शांति छीन ली। अरे चुप रहो माँ, हमेशा मनहूस बातें मत किया करो। इसी पेड़ की वजह से तो आज हम ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। ऐशो आराम में सुख नहीं मिलता बेटा। जिस पैसे में शांति ना हो वो बेकार है। मैं इन बातों से थक गया हूँ। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि उन मोतियों का करूं क्या। सारे मोती तोड़ लो और पेड़ काट दो, सब मुसीबत दूर हो जाएगी। अगर पेड़ ने अब मोती नहीं दिए ना तो मैं इन्हें काट दूंगा, वरना सारे मोती निकालकर बेच दूंगा। बस ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे। नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इस पेड़ को नुकसान मत पहुंचाओ। ये मेरा प्यारा पेड़ है पापा। अरे चुप रहे बेटा, मैं बस मोती निकाल रहा हूँ। बाबा मत करो ना, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये फालतू की बातें मत कर। अनर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी लगाऊं क्या 2 लप्पड़ हैं? बाबा तुम सब ना लालच में अंधे हो गए हो। ये पेड़ तुम्हें सब कुछ दे चुका है, फिर भी तुम्हारा लालच खत्म नहीं होता ना। ए माँ, इसको ले जाओ यहाँ से। नहीं, अभी सबसे पहले इसी को पीटूंगा मैं। लेकर जाओ इसको। ये क्या सारे के सारे मोती राख बन गए। ये कैसे हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था बाबा, ये मत करो। तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। यही होता है लालच का अंजाम। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। पेड़, पेड़, मुझे और मोती दो। मुझे मोती दो, मुझे मोती चाहिए। देखा, अब ये पेड़ कभी मोती नहीं देगा। अब ये खुद भी मर जाएगा। देखा बाबा, इंसान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। अब भुगतो अपने लालच की सजा।
हाय रे, मैं ये क्या कर बैठा। मेरा ही लालच मुझे बर्बाद कर गया। कुछ ही दिनों में अरुण फिर से अपनी पुरानी गरीब जिंदगी में लौट आया। अब उसने समझ लिया कि लालच और अहंकार का अंजाम क्या होता है। वो अब गुड्डू को कभी नहीं डांटता। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, भगवान कब किसे कहाँ पहुँचा दे कौन जाने। तूने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, मैं अंधा हो गया था लालच में माँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब समझ आया ना, तेरा बेटा तेरी मुसीबत नहीं, तेरी बरकत है। उसी की वजह से तूने कुछ दिन सुख के देखे और उसी की बात ना मानने से तूने सब खो दिया। हाँ माँ, अगर मैं अपने बेटे की बात मानता तो ऐसा नहीं होता। अब कभी भी जिद नहीं करूंगा माँ। चलो, अब हम फिर से खेती करेंगे, सब्जियां बेचेंगे और चैन से जिएंगे। बिल्कुल सही कहा माँ। अब ना पैसा ज्यादा रहेगा, ना चिंता ज्यादा रहेगी। अब बस चैन रहेगा और चैन से सो सकूंगा। बस यही तो असली सुख है, बिना लालच, बिना घमंड। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।